हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास हमारी नाउन से रिलेटेड हुई थी। एडजेक्टिव के बारे में आपको पता है, ये इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस क्लास को देखने के बाद आपको एडजेक्टिव से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाने वाले हैं, क्योंकि ये जो लेक्चर होगा हमारा, ये किसी बुक इस नॉलेज पर बेस्ड नहीं होगा, बुक के नॉलेज पर बेस्ड नहीं होगा। इट मीन्स इसमें जो लिखी हुई बातें हैं ये किसी बुक की लिखी हुई बातें नहीं हैं, बट इसमें जो चीज़ें ली गई हैं वो डेली लाइफ से रिलेटेड जो एग्जांपल हैं उनसे ली गई हैं। इसलिए लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव है क्या? तो एडजेक्टिव एक वर्ड है। वर्ड के बारे में हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं। वर्ड किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ लेटर को ही वर्ड्स कहते हैं। ग्रुप ऑफ ऐसे लेटर्स जिसकी एक पार्टिकुलर, एक खास मीनिंग बनती है। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव अ पर्टिकुलर मीनिंग, विच हैज़ अ स्पेसिफिक मीनिंग, उसी को हम वर्ड कहते हैं। तो एडजेक्टिव भी क्या है? एडजेक्टिव भी एक वर्ड है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा टॉल, TALL, इसमें 4 लेटर का यूज़ किया गया। इन 4 लेटर को मिलाने के बाद ये एक वर्ड बन रहा है। अब ये वर्ड अपने आप में एक ख़ास मीनिंग दे रहा है। जैसे टॉल अगर हम सुनते हैं तो हमें समझ में आ जाता है लंबे की बात हो रही है, इसकी मीनिंग क्या होगी? लंबा। तो इसी तरीके से एडजेक्टिव भी क्या है? एक वर्ड है। कैसा वर्ड है, इसी को समझना है। ये एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। पिछली क्लास में जब हम नाउन के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था नाउन भी एक वर्ड है, बट वो कैसा वर्ड था? एक नेमिंग वर्ड था। इट मीन्स वो नाम के बारे में बता रहा था, नाम को बता रहा था। बट एडजेक्टिव की जब हम बात करते हैं तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब करने का मतलब क्या हुआ? डिस्क्राइब करने का मतलब हुआ कि किसी चीज़ के बारे में हमें बातें बताता हूँ। जैसे जैसे मैं अगर एक एग्ज़ाम्पल लेकर आपको बताऊं, हम जब मार्केट से कोई सामान लेकर आते हैं तो उस सामान के बारे में हम कुछ बातें बताते हैं। इट मीन्स हम उस सामान को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब डिस्क्राइब करने का मतलब ये हुआ कि उसके बारे में जो अच्छी बातें हैं या उसके बारे में जो ख़राब बातें हैं वो सब हम बताते हैं। तो यही काम एडजेक्टिव करता है। क्या करता है? ये डिस्क्राइब करने का काम करता है। अब किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव? एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है नाउन को या फिर प्रोनाउन को। तो अगर हम एडजेक्टिव की कंप्लीट डेफिनेशन देखें तो एडजेक्टिव एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है नाउन को या फिर प्रोनाउन को। अब नाउन से रिलेटेड हमारी पिछली क्लास हो चुकी है और उसको आपने देखा नहीं होगा तो पहले जाकर उस क्लास को देख लें, तो यहाँ पर चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। तो एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करता है? नाउन को डिस्क्राइब करता है या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। टॉल, बिग, ब्यूटीफुल, रेड, सर्कुलर, ये सारे डिस्क्राइब करने वाले वर्ड। इट मीन्स ये सारे आपके एडजेक्टिव। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर, वहाँ से चीज़ें हमें और क्लियर होंगी। देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उन पॉइंट्स को हम देखते हैं। क्या है पहली पॉइंट्स? अन एडजेक्टिव इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड। एडजेक्टिव के बारे में क्या लिखा हुआ है? ये एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, जो कि हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। एडजेक्टिव एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। ये किसको डिस्क्राइब करता है? ये डिस्क्राइब करता है नाउन को या फिर प्रोनाउन को। या दूसरी तरीके से हम कह सकते हैं इट सेज समथिंग अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में कोई बातें बताता है, कुछ भी बता सकता है। अब कैसी बातें बता सकता है? इट कैन बी गुड और बैड। अब वो बातें अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल दिया था, मार्केट से हम कोई भी चीज़ लेकर आते हैं तो उसके बारे में कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, कुछ बुरी बातें भी होती हैं। इसी तरह से एडजेक्टिव जो है किसी भी चीज़ के बारे में अच्छी बातें भी बता सकता है, बुरी बातें भी बता सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखी हुई, इट वर्क्स फॉर नाउन एंड प्रोनाउन।
इसका मतलब ये हुआ कि एडजेक्टिव सेंटेंस में जब हम देखेंगे तो सेंटेंस में ये एडजेक्टिव किसके लिए काम करता है, नाउन या प्रोनाउन। क्योंकि हम अभी 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 हमने देखा कि एडजेक्टिव जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। इट मीन्स ये नाउन या प्रोनाउन के लिए ही काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि घर में एक नौकर हो और एक मास्टर हो, तो नौकर का काम जो है वो एडजेक्टिव करेगा और मास्टर का काम जो है नाउन करेगा। अब यहाँ पर जो एडजेक्टिव है वो नाउन के बारे में, नाउन के लिए कुछ भी बातें बता सकता है। अब क्या क्या चीज़ें वो नाउन के बारे में कर सकता है। एन एडजेक्टिव डज द फॉलोइंग थिंग्स टू द नाउन एंड प्रोनाउन। ये नीचे लिखी हुई कुछ चीज़ें कर सकता है नाउन या प्रोनाउन के बारे में। अब क्या क्या चीज़ें कर सकता है उसको देखेंगे। सबसे पहली चीज़ क्या लिखी हुई है, इट डिस्क्राइब द नाउन एंड प्रोनाउन। सबसे पहली चीज़ डिस्क्राइब कर सकता है। अब कैसे डिस्क्राइब कर सकता है, जैसे ब्यूटीफुल वर्ड लगाकर, जैसे फॉर एग्जांपल यूज़ किया जाए ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर जो गर्ल है वो नाउन है और ब्यूटीफुल वर्ड आपका एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर इसने गर्ल नाम के नाउन को डिस्क्राइब किया। जैसे दूसरा एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है गुड। अगर हम बोले गुड बॉय, हमने यूज़ किया गुड बॉय। अब यहाँ पर जो गुड बॉय लिखा हुआ है, बॉय आपका नाउन है और गुड आपका एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर जो गुड वर्ड है ये किसके लिए आ रहा है, ये यूज़ हो रहा है बॉय के लिए। और बॉय क्या है, बॉय आपका नाउन है। तो बॉय आपका नाउन है, गुड आपका एडजेक्टिव है। चूँकि ये गुड जो वर्ड है वो इसी बॉय के लिए आया हुआ है, बॉय का मतलब नाउन के लिए आया हुआ है, तो नाउन के लिए ही काम कर रहा है, इसलिए ये गुड एडजेक्टिव कहलाएगा। इसी तरीके से टैलेंटेड, हम कह सकते हैं टैलेंटेड स्टूडेंट, स्टूडेंट नाउन हो जाएगा, टैलेंटेड आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। स्मार्ट बोर्ड, बोर्ड आपका नाउन हो जाएगा, स्मार्ट आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी तरीके से सर्कुलर पार्क, पार्क आपका नाउन हो जाएगा, सर्कुलर आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं। एडजेक्टिव और क्या बातें बता सकता है, सबसे पहली चीज़ हमने देखा ये डिस्क्राइब कर सकता है। दूसरी चीज़ टेल्स द क्वांटिटी, क्वांटिटी को बताता है। किसकी क्वांटिटी को, नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी को। जैसे क्या क्या वर्ड यूज़ कर सकता है क्वांटिटी बताने के लिए, सम का यूज़ कर सकता है, लिटिल, फ्यू, मच, मेनी, बोथ, और इसी तरह से और कई सारे वर्ड्स हैं जिनका यूज़ एडजेक्टिव करता है नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी बताने के लिए। नेक्स्ट क्या करता है, टिल द नंबर, नंबर को बताता है, संख्या को बताता है। जैसे किसी चीज़ के बारे में बता सकता है कि वो संख्या में 50 हैं, वो संख्या में 100 100 हैं, वो संख्या में 10 है, या वो नंबर में 1 है, एक्सेट्रा। इसी तरह से नंबर बता सकता है। लास्ट जो चीज़ है वो पॉइंट आउट करता है, यानी इशारा कर कर बताता है। जैसे कोई चीज़ पास रखी होगी तो उसको इशारे से क्या बताएगा, दिस। कोई चीज़ दूर रखी होगी उसको इशारे से क्या बताएगा, दैट। नेक्स्ट है दिस, दिस का प्लूरल दिस है और दैट का प्लूरल दोस है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। सबसे पहला है ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर इस फ्रेज़ को हम देखें तो यहाँ पर गर्ल जो है वो नाउन है, क्योंकि जैसे ही हम गर्ल कहेंगे तो गर्ल का मतलब क्या होता है, लड़की होता है, और लड़की क्या है, एक नाम है। तो गर्ल क्या है आपका, नाउन है। अब यहाँ पर इस गर्ल के लिए एक वर्ड यूज़ हुआ है, कौन सा वर्ड, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल वर्ड यहाँ पर गर्ल के लिए काम कर रहा है, और गर्ल के बारे में हमने अब ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये नाउन है, तो ये वर्ड नाउन के लिए आ रहा है। पीछे की साइड में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ऐसा वर्ड जो नाउन के लिए आता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, यहाँ पर एडजेक्टिव कहलाएगा। नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, सर्कुलर ग्राउंड। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ग्राउंड है ये नाउन है, और यहाँ पर सर्कुलर वर्ड इस ग्राउंड के लिए आ रहा है। इट मीन्स इस नाउन के लिए आ रहा है, तो सर्कुलर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तीसरा फ्रेज देखें, स्मार्ट बोर्ड, बोर्ड आपका नाउन है, स्मार्ट वर्ड जो है बोर्ड के लिए आ रहा है, जो बोर्ड के बारे में बता रहा है कि बोर्ड कैसा है, बोर्ड स्मार्ट है, तो स्मार्ट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। नेक्स्ट है रेड शर्ट, शर्ट क्या है, एक नाम है, तो नाउन होगा। अब रेड वर्ड जो है ये यूज़ किया गया है शर्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, शर्ट को बताने के लिए कि शर्ट कैसी है, तो डेफिनेटली ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ये वर्ड, तो रेड क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव कहलाएगा। ओल्ड बिल्डिंग, इसी तरह से बिल्डिंग आपका नाउन है, एक नाम है,
और ओल्ड वर्ड जो यूज़ हुआ है इस बिल्डिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है कि बिल्डिंग कैसी है, तो ये क्या कहलाएगा, ओल्ड वर्ड आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। इसी तरह से और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मेनी बॉयज़। अब यहाँ पर बॉयज़ नाम है, बच्चों के लिए हम यूज़ करते हैं, सॉरी बॉयज़ बच्चों के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह से बॉयज़ के बारे में बताया जा रहा है कि वो संख्या में कितने हैं, वो क्वांटिटी में कितने हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मेनी, इट मीन्स ये क्या वर्ड क्या कहलाएगा, ये एडजेक्टिव कहलाएगा। पिछली स्लाइड में हम देख चुके हैं ये क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर बॉयज़ की ये क्वांटिटी बता रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट है वाटर, पानी एक नाम है, उसके बारे में बताया गया पानी कितना है, अ लिटिल, क्वांटिटी बताएगी, अ लिटिल मीन्स थोड़ा सा, तो अ लिटिल क्या हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव कहलाएगा, वाटर आपका नाउन होगा। इसी तरह से मच फूड, फूड खाने का नाम है, और मच यहाँ पर फूड के बारे में बता रहा है कि खाना कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। मच मीन्स काफ़ी, फूड मीन्स खाना। इसी तरह से बोट चिल्ड्रन। नेक्स्ट दिस बुक, यहाँ पर बुक एक नाम है, दिस इशारा कर कर बताया जा रहा है किस बुक की बात हो रही है, जो पास में रखी हुई उसकी बात हो रही है या जो दूरी पर रखी हुई उसकी बात हो रही है। पिछली स्लाइड में हमने देखा था एडजेक्टिव क्या काम करता है, एडजेक्टिव इशारा कर कर बताने का भी काम करता है। तो यहाँ पर दिस वर्ड, दिस, दैट, दिस, दोस्त, ये चारों वर्ड यूज़ किए जाते हैं इशारा कर कर बताने के लिए। तो यहाँ पर किसकी तरफ इशारा कर रहा है, किस नाउन की तरफ, बुक की तरफ इशारा कर कर बताया जा रहा है, दिस बुक। तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि जो पास में बुक रखी हुई है उसकी बात हो रही है। दैट बुक का मतलब जो दूरी पर बुक रखी हुई है, जो दूर है उस बुक की बात हो रही है। अब दिस क्या है, दिस का प्लूरल है, सिंगुलर प्लूरल आपने पढ़ रखा होगा। दिस इट मीन्स जब कोई चीज़ संख्या में नंबर में एक होती है तो उसे हम सिंगुलर कहते हैं, और जब कोई चीज़ संख्या में एक से ज़्यादा होती है तो उसे हम दिस कहते हैं। तो दिस बुक मतलब ये सारी किताबें। दोस्त बुक्स का मतलब जब दूर रखी होंगी, तो इट मीन्स दैट का ये प्लूरल है, दैट यूज़ किया जाता है दूरी के लिए। तो दोस्त क्या हो जाएगा, दूर पर रखी हुई ढेर सारी बुक्स। तो आज के लेक्चर को यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं, क्योंकि लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा होने लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।